नूरजहां, मैं अभी देख रहा था जो लिटरेसी रेट है मुसलमानों में, महिला की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो SC ST उससे भी वर्स्ट है। अब ये जिम्मेदारी किसकी थी? जिम्मेदारी सभी की थी। सबसे पहले जिम्मेदारी किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट में, डेमोक्रेटिक लिबरल सेक्युलर जो हमारा देश 1947 में हमने अपने आप को जिस तरह का संविधान दिया था, सबसे पहले जिम्मेदारी स्टेट की होती है, सरकार की होती है कि जो समाज के दबे कुचले पिछड़े वर्ग है उनको हम कैसे आगे लाया जाए। क्यों सरकार की जिम्मेदारी है? क्योंकि हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में हम ही सरकार चुनते हैं, पब्लिक के वोट से ही आप सरकार बनाते हो और आपका फिर वो दायित्व हो जाता है, जिम्मेदारी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन हो जाता है कि आपका पावर, आपके रिसोर्सेज, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप है, सरकार का एक पूरा ढांचा होता है, उसको आप कैसे अप्लाई करें समाज की बेहतरी के लिए, और खासकर उन समाजों के लिए जो दबे कुचले हैं, पिछड़े हैं। लेकिन समाज की जिम्मेदारी भी होती है, और जहां पर एज अ कम्युनिटी हम चूक गए, हम गलत हो गए, उसका भी हिस्टोरिकल रीजन है। पार्टीशन हुआ, एक बहुत ही पढ़ा लिखा जो तबका जो शायद हमें आगे एक बेहतर समाज के लिए की तरफ ले जाता, वो माइग्रेट हो गया, पाकिस्तान चले गया। जो रह गए वो बहुत गरीब और एक रबरलेस कम्युनिटी की तरह हम रह गए कि जो लीडरशिप थी वो रही नहीं। तो एक लीडरशिप बिना का समाज रहा। जैसे हम अगर बहुत संक्षिप्त में समझना है तो वी डिडंट हैव एन अम्बेडकर, एक तरह की सोशली कॉन्शियस लीडरशिप नहीं रही। हमारा समाज बिल्कुल रिलीजियस लीडरशिप के हाथों चला गया, और वो फिर उसका नतीजा हमने देखा, और बहुत ही प्रभाव रहा इस रिलीजियस लीडरशिप का सरकारों के ऊपर, गवर्नमेंट्स के ऊपर, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, कि किसी भी तरह के रिफॉर्म की चर्चा तक हम नहीं कर पाए। इतना मजबूत उनकी पकड़ थी। नहीं, वो धीरे धीरे कम हो रही है और हम आगे बढ़ रहे हैं। फिरोज भाई, 1840-50 तक, 1840-50 जबकि अंग्रेज का शासन आ गया है और हम मुगलिया सल्तनत काल में भी जी रहे हैं। फर्ज कीजिए 1700 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1840-50 तक हमारी जो ओवरऑल लिटरेसी रेट थी पूरे भारत की, दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, वो पूरे भारत की लिटरेसी रेट से अबव 70% है, अबव 70%। जाहिर है उसमें मुसलमान भी होंगे। 1840 तक लिटरेसी रेट हमारे यहां 70% से ज्यादा, और उसमें तो रीजन वाइज है। साउथ इंडिया में तो कुछ कुछ इलाकों में जहां की आप दलित कम्युनिटी कहते हैं, SC ST कहते हैं, उसमें भी लिटरेसी रेट जो 80% के ऊपर थी। ओबीसीज में समाज के हर मगर ये कौन सी, ये जो हम लोग 70% आई थिंक वो धर्मपाल की स्टडीज पे हम लोग ये बेस कर रहे हैं, ये कौन सी शिक्षा थी जो हम लोग एजुकेशन रेट की बात कर रहे हैं, ये कौन सी शिक्षा भारतीय समाज को दी जा रही थी? धर्मपाल का भी स्टडी नहीं है। दिस इज नॉट द अकाउंट ऑफ धर्मपाल जी। धर्मपाल मेंशन्ड द अकाउंट ऑफ लॉर्ड मैकॉले। Lord Macaulay briefed the British Parliament that this is the literacy rate. Yeah, but what were we taught? ये कौन सी स्कूलें थी और क्या लिटरेसी रेट था? जब हम लोग बोल रहे कि सावित्रीबाई ने पहली स्कूल शुरू की लड़कियों के लिए, तो लॉर्ड मैकॉले और धर्मपाल क्या कोट कर रहे थे, आज तक मुझे नहीं समझ में आया। 7 लाख गुरुकुल थे। आप गुरुकुल क्या पढ़ाते थे? वही तो मैं पूछ रहा हूं आपको। हायर इंस्टीट्यूशंस थे। वो गुरुकुल क्या पढ़ाते थे? वो कौन सा सिलेबस था? तो मैं वो सिलेबस तो लाइए। अरे वो सिलेबस तो लाइए सामने। आपका क्वेश्चन क्या है? नहीं, मैं आपको सिंपल पूछ रहा हूँ। नहीं आशुतोष भाई, मैं पूछ रहा हूँ वो सिलेबस क्या था, वो मुझे बताइए। वो क्या सिलेबस था? कौन पर? नहीं, आप बताइए ना। हाँ, सिलेबस में वो सारे मैथ्स थे, वो सारे फिजिक्स थे, वो सारे केमिस्ट्री थे। नहीं, ये तो भाई, और कौन पढ़ता था? दलित तो पढ़ता नहीं था। नहीं, ओबीसी भी कौन? खाली अशरफ सिर्फ मुस्लिम अपर कास्ट और मुस्लिम अपर कास्ट और हिंदू अपर कास्ट पढ़ता था।